मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यम्। कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। ये केवल और केवल एक बहन की बात है कि हम घाटी में रह जाएं। एक कथा आती है, पौराणिक कथा है। एक राजा रहे, बड़े धर्मात्मा राजा, धर्मशील। उन्होंने अपने जीवन में सब अच्छे अच्छे काम किए, पाप किया ही नहीं। उनके जीवन में एक पाप बना, और वो पाप हमारे जीवन में तो शायद रोज ही बनता हो, उससे बड़े बड़े। वो पाप क्या बना? उस राजा ने अपने जीवन में एक बार अपनी निर्दोष पत्नी का अपमान किया। हम तो आज के आदमी ये मानते हैं कि स्त्री पैर की जूती, कह देते हैं ऐसा। पाप है भला। स्त्री में और पुरुष में भेद क्या है? दोनों मिलकर एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। छोटे बड़े का कोई भाव नहीं। स्त्री अगर पुरुष को परमात्मा मानती है, उसका दूसरा लक्ष्य है, स्त्री बाहर जा नहीं सकती। स्त्री घर का काम अगर न करे तो गृहस्थ बिगड़ जाए। उसका घर में रहना, बच्चों का पालना, घर का काम करना उसके लिए अत्यावश्यक। वो कब गीता सुनने जाए, वो कब कहाँ जाए, तो उसके लिए ये घर में मंदिर होना चाहिए। और तुम्हारे स्वामी ये परमेश्वर, और इनकी सेवा का काम ये भगवान की पूजा। तो इस प्रकार से भगवान की पूजा घर में रहकर करो। तो भगवान भगवान पति भगवान करते करते पति तो रह जाए, वो तो नश्वर चीज, और भगवान के आकार की बुद्धि बन जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये भगवत प्राप्ति का साधन है। पुरुषों का नाम पट्टा नहीं लिखा गया कि वो परमेश्वर है और वो गुलाम है, ये कभी नहीं। स्त्री को गुलाम मानने वाला पाप करता है। आत्मा में भेद नहीं, और अगर वो उसमें भगवान है तो वो हमारे लिए भगवान की भांति पूज्य है। काम अलग अलग, फंक्शन अलग अलग। ये कार्य के भेद आत्मा में भेद नहीं करते, कार्य के भेद ईश्वरता में भेद नहीं करते। उस राजा ने एक पाप किया अपने जीवन में, अपनी निर्दोष पत्नी का एक बार अपमान किया। उसके लिए पाप का दंड विधान हुआ। ये सुनने लायक बात है। दंड विधान ये हुआ कि उस राजा के जीवात्मा को ले जाया जाए नरक के मार्ग से, और कुछ नहीं। नरक के रास्ते से, नरक के समीप से उसको ले जाया जाए दिव्य लोकों में। जाएगा दिव्य लोक में। वो उसके जीवन में इतनी पुण्य राशि है जो उसकी दुर्गति कभी होने नहीं देगी, पर उसके एक छोटे से पाप का फल भुगता देना है कि नरक के रास्ते से उसको ले जाया जाए। तो यही हुआ। विधान के अनुसार देवदूत, यमदूत नहीं, देवदूत बड़े आराम से उसके जीव को ले जाने लगे। जब वो नरकों के समीप पहुंचा
तो बड़े जोरों से कराहने की आवाज उसको सुनाई दी, जैसे कोई पीड़ित यातनाग्रस्त लोग प्राणी कराह रहे हों, असहाय होकर के रो रहे हों, क्रंदन कर रहे हों, ऐसा सुनाई दिया। तो राजा ने पूछा कि भाई ये क्या है? कहा ये नरक लोक है, यहाँ पर पाप करने वाले प्राणी सब आते हैं और यातना शरीर उन्हें मिलता है, उसके द्वारा नारकीय यंत्रणा भोगते हैं, वो सब करा रहे हैं। कोई उपाय नहीं, आगे बढ़े तो कराहना बंद हो गया, आवाज रोने की आनी बंद हो गई। फिर कुछ आगे बढ़े और तो फिर कराहने की आवाज आई, उसके साथ ये आवाज भी आई कि राजन आगे मत बढ़ो, ठहर गए। देवदूतों से कहा ठहर जाओ, ठहर गए। कहा इसका क्या मतलब है? आवाज पहले आई, फिर बंद हुई, अब फिर आने लगी, और ठहरने का निवेदन, क्या बात है? तो देवदूतों ने असली चीज बताई कि आपका इतना पुण्य जीवन है, इतना आपका पवित्र जीवन है, इतने पवित्र परमाणु उसके अंदर भरे हुए अनंत, कि आपके इस शरीर से, सूक्ष्म शरीर से स्पर्श करके जो वायु नरकों में गया, उस वायु का स्पर्श पाते ही नरक की आग बुझ गई। नरकों के हथियार सारे के सारे बेकाम हो गए, तो सब के सब नरक के प्राणी आश्वस्त हो गए, उनका कराहना बंद हो गया। पर जब आप आगे बढ़े और जब ये वायु का स्पर्श होना बंद हो गया, फिर नरक की पीड़ा आरंभ हो गई। अब वो सब करा रहे हैं। उसने कहा हम यहीं रहेंगे, हम नहीं जाते, हम नहीं जाते, और हमारे लिए विधान हो जाए कि नरकों में हमको भेज दिया जाए, हम वहीं रहेंगे। देवदूतों ने समझाया, और चूंकि बड़े ये पुण्यात्मा जीव थे, जबरदस्ती कर नहीं सके, जैसी पार्टी में जबरदस्ती करते यमदूत, वो कर नहीं सके। समझाया, राजा माने नहीं, बोले हमको तो यहीं रहना, अगर हमारे रहने से इन सारे दुखी जीवों का दुख कम होता हो, मिटता हो, तो हम नरक भोगेंगे और ये सुखी हो जाए। अब माने नहीं राजा, तो देवताओं ने अपनी देव पद्धति के अनुसार समाचार भेजा। कोई बेकार का कार्य होगा, कुछ होगा। समाचार जा पहुंचा वहां पर, तो इंद्रदेव और धर्मराज दोनों सशरीर वहां पहुंचे। राजा से प्रार्थना की, महाराज ऐसा नहीं, आपको यहां नहीं रहना है, आपके कर्म इतने पवित्र हैं, इतने पुण्यमय हैं कि आपके लिए तो दिव्य लोक सुरक्षित है। ये तो एक आपके द्वारा गलती हुई थी, इससे इस मार्ग में हम ये लोग आपको ले आए, और अच्छा हुआ आपके आने से कुछ देर के लिए तो यहाँ के प्राणियों को शांति मिली न, बड़ा अच्छा हुआ। अब आप चलिए। उन्होंने कहा मैं नहीं जाता, यही रहूंगा। बोले महाराज ये आपको चलना होगा, ये तो आपके पुण्य का प्रताप है सारा। तो बोले पुण्य का प्रताप? बोले हाँ। जल मंगवाया, हाथ में लिया, संकल्प किया, मेरे आज तक के सारे पुण्य इन नरक के प्राणियों को अर्पण, मेरे आज तक के सारे पुण्य इन नरक के प्राणियों को अर्पण, सदा के लिए। अब महाराज नरकों के कारखाने बंद हो गए, नरकों का काम रुक गया, और तमाम वो विमान सब आ गए, सारे नारकी प्राणियों का तरण हो गया। राजा खड़े, धर्मराज ने कहा महाराज आगे बढ़िए। अब बोले हम कैसे आगे बढ़े, हमने तो जो कुछ था सब दे दिया। तो धर्मराज बोले महाराज ये जो दे दिया आपने, जो महादान किया, इसका जो महापुण्य हुआ वो कहाँ जाएगा? इस महादान का जो महापुण्य हो गया, ये क्या मामूली चीज हुई? तो हम वहां पर धोखा अपने को दे जाते हैं, जहां दूसरे के उपकार करने में, सेवा करने में, देने में हम अपनी हानि मानते हैं।
हानि होगी नहीं। यही तो लाभ असली है कि किसी दूसरे के दुख को अपना दुख बना लो और उसके दुख को हरण करने के लिए अपने आप को मिटा दो। मिटोगे नहीं। जहां अपने आप को मिटाने जाओगे वही तुमको बनाने वाला एक ऐसा आयोजन बन जाएगा जो सदा के लिए तुमको बना देगा और ऊंचा बना देगा। तो ये ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि किसी भी प्राणी का हमारे द्वारा अहित न हो जाए, बुरा न हो जाए, दुख न पहुंचे। अगर सद्भावना से दुख पहुंचे तो जरा वो क्षण होता है। जैसे कुमार्ग में जाते हुए किसी बच्चे को माँ बाप रोक ले तो उसको अज्ञानवश दुख भले ही हो पर हित भावना, इसलिए वो दुख क्षण होता है। इसी प्रकार से भले ही हो, लेकिन किसी का सुख हम हरण न करें, किसी का हित हरण न करें, बल्कि अपना दे करके, अपना सर्वस्व दे करके, अपना सब कुछ खो करके उसका सुख देखें। ये अपने जो आजकल चर्चा हो रही प्रेम की, प्रेम का तत्व यहीं पर आकर के प्रेम का प्रारंभ होता है। जहाँ प्रेमास्पद के सुख के लिए अपने सर्वस्व का परित्याग हम करने को तैयार हों, वहां से प्रेम प्रारंभ होता है। बिना त्याग की भित्ति के प्रेम का महल कभी बनता नहीं, नींव नहीं लगती महाराज। सबसे पहले त्याग चाहिए, अपना त्याग, अपने सुख का त्याग, अपने स्वार्थ का त्याग, बस प्रीतम का स्वार्थ, अपना स्वार्थ। तो ये प्रीतम भाव सब में हो जाए, सब भगवान के रूप। अब रोने दो बच्चे को, अपना रोता अपने जगत में। एक बार की बात है, ये इस बच्चे को के रोने मुझे याद आ गई। कहीं बादशाह अकबर गए थे दौरे पर, तो कहीं खीमा पड़ा हुआ था, तो सुबह का वक्त था, बादशाह बंदगी कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पढ़ रहे थे तो एक वेश्या उधर से निकली। वो अपनी किसी धुन में जा रही थी। और वेश्या की धुन कैसी होती इसका हम लोग अंदाजा कर रहे हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। धुन में थी, तन्मय थी। उसने देखा नहीं बादशाह सलामत बंदगी कर रहे खुदा की, ठोकर लग गई। बादशाह को बंदगी करते गुस्सा आ गया, पर बंदगी कर रहे थे, शीलवान थे, बोले नहीं, पर मन में बड़ा क्षोभ हुआ। कुछ समय के बाद वो लौटी। बादशाह वहां आराम कुर्सी पर बैठे हुए थे। बादशाह ने पहचान दिया उसको, उसी मार्ग तो दूर से निकली, उसको बुलाया पास। कौन हो तुम? बेचारी कांप गई, डर के मारे बोली, मैं तो एक औरत हूं, बाजारू। तुम्हारी इतनी हिमाकत कि मैं बंदगी कर रहा था उस वक्त खुदा की, नमाज पढ़ रहा था, तो तेने मेरी ठोकर मार दी। जानती है मैं कौन हूं? तो बोली, हुजूर जानते हो, आप जहां बना बादशाह हैं, पहचानते हो। तो बोले, जानती हो इसकी सजा क्या होगी? बोले, हाँ जानते हो, आप मुझे मार सकते हैं। तो बोले, फिर तुम तैयार हो? बोले, हाँ तैयार, पर एक बात, जब मरना ही है तो एक बात पूछना चाहती हूँ हजरत। बोले, पूछो। तो आप खुदा की बंदगी कर रहे थे? बोले, हाँ कर तो रहा। तो खुदा की बंदगी में आपको मेरे जाने का ध्यान रहा? मैं एक नाचीज, नापाक आदमी की बंदगी करने जा रही थी, और मैं खुद नापाक। मैं अपने को भूल गई उस वक्त कि मैं बादशाह सलामत के ठोकर कैसे मारूं, भूल गई। मैं अपनी धुन में मस्त थी। किसी नाचीज नापाक के
पास में जा रही थी, खुद में नापाक। जब मैं नापाक अपनी धुन में इतनी अपने आप को भूल गई और आप खुदा की बंदगी कर रहे थे, मेरी ओर देख रहे थे। बादशाह का सिर नीचा हो गया। बोले भाई ठीक, खुदा की बंदगी में ये कसर थी। कसर। एक ऐसी कहानी और आती, बड़ी सुंदर कहानी है, एक महात्मा ने सुनाई थी मुझको। एक मौलवी साहब रहे, वो मौलवी साहब दिन में 12-12 बार नमाज पढ़ते और करीब 40 साल नमाज पढ़ते हो गए। उन्होंने एक दिन खुदा से कहा अपने गुरु के मार्फत कि खुदा हमारी बंदगी को जानते तो हैं, तो आवाज आई कि नहीं, हम तुम्हारी बंदगी से खुश नहीं। अरे 40 साल हो गए, दिन में 12-12 बार हम नमाज पढ़ते रहे, हमारे घुटने सब छिल गए, सिर में हमारे यहाँ पर वो खड्डा पड़ गया, नमाज पढ़ते पढ़ते सिर टेकते टेकते जमीन पर, और खुदा को ये पसंद भी नहीं, खुश नहीं खुदा इससे। क्यों खुश नहीं? तो बोले भाई इसलिए खुश नहीं कि जब तुम अकेले में रहते थे तब जो बंदगी करते थे, और कोई सामने आता तब जो बंदगी करते थे, उसमें कुछ फर्क था। तो बोले ये कैसे? कि जब अकेले में करते तब तो ऐसे ही एक आध बार घुटना टेका कि चादर उठाई कि बैठ गए, और जब कोई देखने वाले होते कोई सामने, तब तो बड़े मजे में घुटने टेकते, सिर टेकते कि ये देखे नमाज पढ़ रहे हैं। तो तुम तो भैया उनको दिखाने के लिए कर रहे थे बंदगी, खुदा के लिए कहाँ कर रहे थे? समझे? तो हम लोगों की साधना बहुत सी ऐसी होती है, कीर्तन करते हैं मस्ती में, और जब कोई आ जाता तो बहुत मजे में, अकेले में नहीं करते। भगवान को कौन दिखाता है? हम तो दिखाते हैं दुनिया को कि देखो मस्त हो गए, कैसे प्रेमी है, कैसे ज्ञानी है, बेहोश हो गए। अरे महाराज क्या ठिकाना है हमारे मन की, तो हम जानते हैं, आपको क्या पता। तो ये बच्चे के रोने की बात मैं कह रहा था कि बच्चा रोया अपनी दुनिया में, बच्चा रोएगा ही। हम अगर सुनने वाले बैठे हैं तो हम बच्चे पर ध्यान क्यों दें? हम सुनते रहे और हमारी इंद्रियां अगर ठीक लग गई। एक कथा आती है महाराज, ऐसे याज्ञवल्क्य जी महाराज कथा कहा करते थे, बहुत लोग सुनते, जनक सुनते। तो जनक जब तक ना आते तब तक याज्ञवल्क्य जी प्रारंभ न करते, और जनक ठीक टाइम पर आते ही। कभी अगर देर हो जाती किसी कारण से तो उतनी देर तक याज्ञवल्क्य ठहर जाते। तो हम जैसे बहुत लोग बोले भाई ये तो बूढ़ा ब्राह्मण जो है ऋषि, ये राजा का पक्षपात करता है, राजा के बिना ये तो कथई नहीं कहता, तो राजा के लिए कहता है, खुशामद करता है पैसे वाले की, और हम लोग सब साधु महात्मा बैठे हैं, हम लोगों को देखता ही नहीं। तो याज्ञवल्क्य योगी भी रहे, वो जान गए इस बात को कि लोगों का किस भ्रम को दूर करना। वचन हो रही, कथा हो रही, बोले जगत है ही नहीं। वेदांत का बड़ा सुंदर निरूपण हो रहा, बड़ी ऊंची से ऊंची बात, जगत नहीं, और सब के सब झूम रहे बस मस्ती में, जगत है ही नहीं, है ही नहीं जगत। हमारे एक रहे मित्र एक जिंदगी की बात करना, बंबई में रहे, वो अब नहीं है, थे बड़े वेदांती, बड़े अच्छे निष्ठावान, उनकी निंदा नहीं कर रहा, उससे उनसे मैंने बहुत सीखा, सज्जन। तो वो अजातवाद मानते थे, अजातवाद के बड़े पक्षपाती रहे, श्रीहर्ष के बड़े भक्त, व्याख्या किया करते अजातवाद की, बड़े अच्छे। तो एक बार कोई रुपए पैसे का प्रसंग आया, तो मैंने कहा कि इसको छोड़ दो, ये चिंता नहीं करनी चाहिए। तो बोले इसके बिना नहीं काम चलता। मैंने कहा जो अजातवाद है तो रुपए कौन सी बात है, मजाक में उनसे बड़ा प्रेम था। वो बोले भाई रुपए को छोड़ दो, वो सब मजाकबाज है।
रुपए वाले, उन्होंने भी विनोद से ही कहा। पर मालूम ऐसा हुआ, उन्होंने फिर मुझको बतलाया कि सचमुच मेरे मन में रुपए से इतनी आसक्ति है कि जब रुपए की कोई चर्चा आती है उस समय मैं सिद्धांत को भूल जाता। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज कथा कहते, बड़ी सुंदर बात। इतने में एक दिन क्या हुआ, अचानक शहर में आग लग गई आग, और दौड़ते हुए सिपाही आए रहे, बोले आग लग गई, आग लग गई। अब तो हम बैठे, हमारे मन में कौन से मोहल्ले में लेके जान थोले, तो जिन्हें निकाल के कान पर चढ़ा ली, पेशाब करने बाहर जा रहे हैं ना, कौन से मोहल्ले में लगी, बोले दक्षिण वाले में लगी, उसमें तो अपनी घर है। महाराज जी क्या देख लूंगे, एक ही आदमी बाहर आया है, चल दिए हम तो। यो होते 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 सारी सभा खाली हो गई। किसी को खांसी आई, किसी को छींक आई, किसी का सिर दुखने लगा, कुछ भी कारण बन जाते हैं। तो बोले महाराज देखिए हम अभी आते हैं। सभा खाली हो गई, 2 एक सज्जन बचे, और बचे महाराज जनक। ये अपना कथा कह रहे, वो सुन रहे। इतने में एक सिपाही आया, उसने कहा कि महाराज के महल में आग लग गई। याज्ञवल्क्य बोले राजा महल में आग लग गई। कहा लग जाने दीजिए, महल में आग लगने से जनक का क्या जलता है। इतने में दूसरा आदमी, आग बुझ गई, माया की आग थी, आग बुझ गई। सब लोग आकर के अपने अपने आसन पर फिर विराज गए। बोले क्यों गए थे सब लोग, जनक तो नहीं गया। सब लोगों के समझ में बात आई कि अधिकारी कौन है। तो जब सत्संग होती, हर चर्चा होती, और बच्चा जे रोया, और वक्ता के भी कान में बच्चे का रोना आ गया, तो श्रोताओं को भी आ गया। तो जरा समझने की चीज है, श्रवण में भी तन्मयता नहीं होती। इसका यह अर्थ नहीं कि बच्चों को यहाँ ला करके हल्ला गुल्ला कल से मचाना शुरू कर दिया जाए, बोले भाई जी कह गए। ये चीज तो अपनी साधना की है। जब हम किसी साधना में हम लग रहे हैं, उस समय बाहर की चीज पर अगर हमारा चित्त जाता है तो हमारा चित्त उसमें ठीक ठीक लगा नहीं। तो चित्त जब तक नहीं लगता तब तक वो वस्तु प्राप्त नहीं होती महाराज। तो चित्त की संलग्नता बड़ी आवश्यक होती है साधना में। तो मैं बात कह रहा था वो एक दूसरी, कि सब में भगवान को देखे या सब में आत्मा को देखे या व्यवहार को ही देखे, तो जो व्यवहार अपने को बुरा लगता है वो दूसरे को लगता होगा, जो व्यवहार अपने को अच्छा लगता है दूसरे को लगता होगा। इस कसौटी पर कस ले, और जहां जहां पर दुख है, जहां जहां पीड़ा है, जहां जहां यंत्रणा है, जहां जहां अभाव है, वहां भक्त तो ये माने कि यहाँ भगवान इस अभाव के रूप में आए हैं और हमसे सेवा मांग रहे हैं। जहां बीमार दिखे वहां समझे कि भगवान बीमार बन के सेवा मांग रहे हैं। जहां अन्न वस्त्र का अभाव हो वहां देखे कि भगवान यहाँ ये अपाहिज बनकर, दीन बनकर, अकालग्रस्त बनकर हमसे अन्न मांग रहे हैं। इस प्रकार से जहां जहां अभाव हो वहां वहां भगवान को विशेष देखकर सेवा में प्रवृत्त हो जाए। हम चाहते हैं ना ये अवस्था हमारी हो जाए कि भाई हमारा पैर कट रहा, सिर कट रहा है और हम आराम से नाम ले रहे हैं, तब तो बात दूसरी। अपने आराम में तो ख्याल आ जाए बोले हमको जगह मिलनी चाहिए, आश्रय मिलना चाहिए, और दूसरे के लिए हम वेदांती या प्रेमी बन जाए एकदम ही। भगवान ने इसलिए सर्वभूति रहता है, सब जगह लगाए। कहीं पर ये वेदांत कर, ज्ञान कर, भक्ति के नाम पर कर्तव्य से विमुख न हो जाए, ये तो सीधी बात है। बोले हम तो संसार है ही नहीं तो सबको मरने दो। हमारे मरने की बात होगी तो सोचेंगे। एक मित्र रहे जयदयाल जी कसेरा, बोले सत्संगी, हमने उनसे बहुत सीखा। पढ़े लिखे नहीं थे पर हमने उनसे बहुत सीखा। उनकी बात हमें बहुत याद आती है, अभी कही हुई उनकी बात। बड़े मजाकी थे
तो मजाक में कहा करते, बोले आधा ज्ञान तो भाई हमको हो गया है, आधा बाकी रहा है। क्या कहते? बोले पराये को तो हमने अपना मान लिया पर अपने को पराया भी नहीं माना है, तो आधा ज्ञान तो हमने कर लिया और आधा अभी बाकी है। तो ये आधा ज्ञान तो हम सब कर लेते हैं, पर ये तो अज्ञान है। तो जहां दूसरे का दुख हो वहां उस दुख को अपना दुख बना ले, तब असली चीज हमारे जीवन में आएगी, तब हम वास्तव में अनुभव कर सकेंगे कि दुख क्या चीज होता है। एक बात ध्यान में रहे भला, ये व्यवहार की बात आ गई। किसी को दुखी देखकर कभी उसके सामने ये मत कहो कि तुम अपने कर्म का फल भोग रहे हो। ये बहुत बड़ी शेल की सी चोट लगेगी उसको। एक तो दुख भोग रहा, उससे कह दिया जाए कर्म का भोग। किसी बहन में अगर कोई विपत्ति आ गई, उसके पति का देहांत हो गया, ऐसी बातें हम लोग उस समय कर देते हैं। सास कह देती है, घर के लोग कह देते हैं कि ये हमारे घर में ऐसी उलझनी आई कि पति को खा गई। कितना बड़ा अपराध है ये। वो बेचारी खुद इस समय कितनी संत्रस्त है, कितनी दुखी है, और उसके घाव पर और घाव लगा देना, ये कितना बड़ा महापाप है। ये देखने की चीज है, पर हम देखते कहाँ? हम अपने सुख के सामने उसके दुख को भूल जाते हैं। ये एक माई ने आज पूछा है, इसमें है एक प्रश्न, विधवा का धर्म क्या है? तो विधवा का धर्म बतलाने के पहले हमने तुमको आज तक नहीं, फिर कभी न सही, विधवा के साथ हमारा कर्तव्य क्या है ये पहले देखना है। उसका धर्म बताने के पहले हमारा कर्तव्य, हम विधवा हो ये माने कि हम जो आज बैठे या बोल रहे हैं, हम स्त्री बने और हम विधवा हों और हमारे साथ बुरा बर्ताव हो, उस समय हम क्या सोचें, ये देखकर, ये सोचकर फिर विधवा का कर्तव्य बताना है। विधवा आदमी है। हम कह देते हैं आज बड़ी हिमाकत के साथ सर्वस्व का त्याग कर दो, और तुम कर रहे हो, कितना तैयार हो? अपने आप जरा सा त्याग करने को भी हम तैयार नहीं, और उसके द्वारा वो अनोखा त्याग हम आशा करें, हम ये चाहें कि वो आज सुखदेव में बन जाए। संभव कैसे? उसको बनाने में सहायता करो, स्वयं त्यागी बनो, स्वयं विषयों से विरक्त बनो। उसके सामने ऐसी कोई चीज अपने जीवन की मत लाओ कि जिससे उसके जीवन में शैतान जागे, तब वो सुरक्षित है। उसका आदर करो। जैसे घर के अंदर सन्यासी हमारे आश्रम में पूज्य है, हम गेरुआ देखकर उनके सामने प्रणाम करते हैं, ऊंचा मानते हैं, इसी प्रकार विधवा देवी को घर की देवी मानो, उसकी पूजा करो, उसकी उपासना करो, उसको सुख पहुंचाओ। सुख पहुंचाने का ये अर्थ नहीं कि उसको विषयों में डाल दो, ये नहीं। वो ये समझे कि मेरे साथ भी सद्बर्ताव होता है, मुझे भी लोग आदमी मानते हैं, मेरे साथ भी वो अच्छा बर्ताव करते हैं। भूल जाते हैं लोग, सास भूल जाती है, बहू भूल जाती है, ननद भूल जाती है। ये नहीं सोचती कि कल मैं विधवा हो जाऊंगी तो है? वो बच्ची जो किसी दूसरे के घर से आई, किस घर में आई, जिसको वो कुछ कह सकती थी मेरा, वो नहीं रहा। अब क्या सब उसको ये कह दे कि तुम बिल्कुल पराई हो, निकलो घर से, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। ये नृशंसता है, निर्दयता है, ये समाज का पाप है। ये समाज का पाप समाज को खा रहा खाएगा। विधवा में भगवान को देखो और उसके भगवान को जगाओ। उसके सामने विषयों की चर्चा न आने दो, पर न आने दो अपने चरित्र के द्वारा, अपने त्याग के द्वारा। तब उससे आशा करो कि वो कितना ऊंचा बन सकती है, कितना ऊंचा बन, अभी वो ऊंची है। आज भी हिंदू विधवा के समान हमने कहीं संसार में किसी स्त्री को नहीं देखा, हम नहीं देख पाते। हिंदू विधवा जो आज पवित्र है, इतनी पवित्रता कहाँ है संसार में? मुग्ध हो जाते हैं देख करके इस चीज को कि राम राम, कितना अच्छा सुंदरी देवी।
ये बंगाल में एक जिम्मेदार नौजवान की पत्नी थी, वो जिम्मेदार मर गया। ये अंग्रेज जमाने के बाद कलेक्टर अंग्रेज रहे, कलेक्टर की स्त्री उनके घर आई, वो बिलायत से नई आई हुई थी, वो जानते हैं हिंदू आचार को। उसने देखा छठ सुंदरी को और देख करके बड़े अच्छे भाव से, सद्भाव से, सहानुभूति से उस गौरांग देवी ने कह दिया कि बेटी तुम्हारी छोटी उम्र है, विवाह कर लो ना। बड़े हित की भावना से कहा। इतनी ठेस पहुंची इसके हृदय को कि विवाह कर लो, ये बात सुन ली मैंने अपने कान से और मर नहीं गई। उसने हमसे शुरू कर दिया, अन्न जल का परित्याग कर दिया। ये सच्ची घटना है, ऐतिहासिक भला बनावटी काल्पनिक बात नहीं। अनशन उसने शुरू कर दिया। अनशन के पश्चात बात फैली, कलेक्टर तक बात गई। कलेक्टर ने अपनी स्त्री से पूछा क्या बात। उसने बताया कि मैं गई थी और मैं ये बात कह आई। बोले जाओ क्षमा मांगो। उसको तुमने बड़ी ठेस पहुंचा दी, उसके हृदय पर आघात किया है। वो देवी आई, आकर के चरणों में गिर गई। बोली बहन बेटी तू मुझे माफ कर। कितनी ऊंची है ये मैं जानती हूँ, तेरे स्वरूप को मैंने पहचाना नहीं तो आज भी हिंदू देवी जितनी ऊंची है उतना ऊंचा जगत के इतिहास में कहीं कोई ऐसा प्रसंग नहीं मिलता जो मरने के बाद भी साथ जाना चाहती है, परलोक में साथ रहना चाहती है। इसका ये अर्थ नहीं कि जो पतियों के पति परमात्मा उसको भूल जाए। पति में परमात्मा देखने का भाव क्या है? परमात्मा को प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य है, पुरुष हो व स्त्री हो। स्त्री को परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार नहीं, ये नहीं मानना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात। स्त्री भी अधिकार नहीं, पुरुष भी अधिकारी। उनके मेथड, उनके रास्ते जो हैं ये अलग अलग हैं। वहां न स्त्री है न पुरुष है, वहां तो स्त्री पुरुष दोनों से अतिरिक्त वो तो अलिंग है, उनके लिए कोई बात नहीं। तो उन भगवान की सेवा करने के लिए तो सबको तैयार रहे। कोई पति के द्वारा सेवा करे, कोई परम तो पति की सीधी सेवा करे। मीरा ने विवाह करके भी विवाह नहीं किया। विवाह हो गया उनका रणछोड़ जी से, और फिर वो जब तक स्वामी जीवित रहे उनकी सेवा की, उसके बाद उन्होंने रणछोड़ जी को पति मान लिया। पर उसके पति मानने का ये थोड़ी अर्थ है कि उसका शरीर कहीं भ्रष्ट हुआ। वो तो परम पति जो सबके पति हैं, जो सबके स्वामी हैं, जो पतियों के पति हैं, जो पतियों के स्वामियों के आत्मा हैं, उन परमात्मा जगदाधार जगतपति विश्वात्मा विश्वपति सर्वलोक महेश्वर को उन्होंने अपना पति माना और कहा ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए एक सांवरो जो चुड़लो अमर हो जाए। कितनी पवित्र बात है, कितनी पवित्र बात है। तो इस तरह से दूसरे के दुख में जब तक हम दुखी नहीं होते, जब तक दूसरे के दुख को अपना सुख बनाते हैं, तब तक हम महाराज मनुष्य कहलाने योग्य नहीं। साधक कहाँ से होंगे, देवता कहाँ से होंगे, गुण कहाँ से आवेगा। हमें तो सबसे पहले ये करना चाहिए कि हम अपने जीवन में किसी का दुख न देख सकें, न मिटा सकें दूसरी बात, पर किसी के दुख को देखकर हमारा जीवन रो उठे। कम से कम ये तो होना चाहिए सहानुभूति। आज हमारा एक मित्र है, कल वो मर गया और हम उसके बाल बच्चों को भूल जाए। इतने स्वार्थी हम हो जाए कि आज जिससे हम प्यार करते थे, आज जो हमारे घर का था, उसके चले जाने के बाद उसके बच्चों से हमारा कोई वास्ता नहीं। ये नपुंसकता है। तो तीसरी चीज ये कि हम व्यवहार के नाते जब अपने लिए सुख चाहते हैं, अपना हित चाहते हैं, अपना सम्मान चाहते हैं, तो दूसरों के साथ भी वही बर्ताव करें। सब में भगवान माने पहली बात, सब में आत्मा को देखें दूसरी बात। हरिओम तत्सत।